हमने सबसे पहले 11 बार थैंक यू लिखा। थैंक यू लिखने के बाद में 11 बार हमने उस सारे धन को धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है वो लिखा। फिर उसके बाद 11 बार लिखना है हमने स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का? स्वास्थ्य का मम्मी, स्वास्थ्य का। मैंने लिखा सास का। याद आ रही है इसका मतलब। चलो आज वो मेरी लीड नहीं थी। चलो सांस का कौन सा? सांस का, सांस का कोई बात नहीं, वो भी लिख लिया तो कहीं ना कहीं सांस के लिए थैंक यू कर दिया, चाहे सांस के लिए किया हो चाहे सांस के लिए किया हो, है ना, जो यूनिवर्स करवाना चाहे। जिसके भी पंखे दिख रहे हैं या कुछ भी और दिख रहा है तो प्लीज आप लोग ध्यान रखिए। दीवारें दिख रही हैं कि मुझे चेहरे नजर आए प्यारे प्यारे से। आज मैं एक्चुअली कहीं गई थी और वही रास्ते में ना फिर नेटवर्क नहीं आता, गुड इसलिए मैं इवनिंग। गुड इवनिंग। 6 बजे का टाइम दे देती हूँ। इसके बाद हम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इसके बाद में आ यस जाएगा मिरर वर्क, है ना। मिरर वर्क में हमने करना क्या है? अपनी तारीफें, यस है ना, अपने आप को प्यार। तो आज हमारे अंदर जो भी हमारे अंदर क्वालिटी है ना, हम उसको लिखेंगे 7:15 बजे तक, आधा घंटे मतलब। यस जो भी हमारे अंदर जो भी क्वालिटी है, क्योंकि हमें अपने आप से प्यार कब होता है? जब हमारे अंदर कुछ क्वालिटी हो। दूसरे से हमें प्यार कब होता है? जब हमें क्वालिटी दिखे किसी के अंदर, तभी तो होता है ना। तो आज हम अपनी क्वालिटी को गिनते हैं कि कितनी कितनी क्वालिटी हमारे अंदर है। क्या हम टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं? दो दो सेंटेंस बोल। हाँ अभी बोलूंगी, पहले बता रही हूँ, है ना, होता है ना। हो सकता है आपके अंदर इतना टैलेंट हो इस चीज का कि आप लोग 10-15 लोग आ जाए और खाना आप अपने आप बना सको, है ना। मुझे लगा था तू है यहाँ पे। हाँ बाद में बात करती हूँ अभी, है ना। तो और क्या क्वालिटीज होती है हमारे अंदर? हो सकता है हमें सिलाई आती हो करनी, कढ़ाई आती हो, कभी आपने कढ़ाई की हो, आपने कोई टेस्टी सब्जी बनाना आपको अच्छे से आता हो, कुछ भी आपको अच्छी, आपने कोरोना टाइम में कुछ ऐसा इन्वेंशन किया हो जो आपका खुद का हो, या हमें बच्चे बहुत अच्छे से संभालने आते हैं अपने आप से। हमने कुछ ना कुछ, हमारे अंदर क्वालिटीज होती हैं, है ना। तो हम उन क्वालिटीज को यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज हैं या हमारे पास कौन कौन सी उपलब्धियां हैं। उपलब्धियां भी तो होती है ना हमारे पास बहुत सारी, कि मैंने ये कोर्स किया है, मैंने वो कोर्स किया है। तो उससे क्या होता है? हमें अपने आप को संवारने का मौका, हमें आपको निखारने का मौका मिलता है। तो वो चीजें हम यहाँ पे लिखेंगे। किस किस को समझ में आ गया? पारुल जी आपकी छत दिखाई दे रही है, डॉक्टर माधुरी जी आपका पंखा दिखाई दे रहा है, और बाकी जिनके कैमरे बंद है उनका तो खैर कुछ भी नहीं पता चल रहा, है ना। मैम थोड़ा बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है इसलिए मैंने कोई रख बात दिया नहीं, था फोन। मैजिक डस्ट कर दीजिए उसके ऊपर, वो परेशान नहीं करेगा फिर। मैजिक डस्ट बहुत सारी, मम्मी को काम करने दो। चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी खुद की, है ना। या आप उसका श्रेय किसी को भी दे भी सकते हो, है ना। अगर आपको किसी ने कुछ सिखाया है तो उसका श्रेय आप उसको भी दे सकते हो। जैसे सारे गुरुजनों को तो हम करते ही हैं। मान लो आपने कहीं यूट्यूब वगैरह से कोई चीज सीखी हो, तो हो सकता है कि हमने उसको कभी भी थैंक यू नहीं बोला हो, लेकिन वो चीज हमारे को आती हो कि थैंक यू निशा मधुलिका, मैंने जब आपकी बालूशाही बनाई थी, बना देख करके बनाई थी, तो वो बहुत ज्यादा अच्छी बनी थी, है ना। तो लेकिन बनाई तो मैंने थी ना, बताई उन्होंने थी। तो उनको भी हमने थैंक यू बोल दिया, और जो मेरा हुनर बाहर निकल करके आया वो मैंने अपने आप को भी थैंक यू बोल दिया। समझ में आ रहा है सबको हमें करना क्या है? टॉपिक सही है?
ठीक प्रिया है। जी, आपका पर्दा बहुत बीच बीच में आ रहा है। कह रहा है मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ, मेरे को भी थैंक यू बोल दो। पर्दा है, पर्दा कह रहा है, पर्दा है, पर्दा है। मैंने है ना मैम, आप नहीं मानोगे, लेकिन मैंने ये 2 दिन से मैं यही बारे में सोच रही थी। सबका तो हैं? थैंक यू एकदम से लिख लिख के कर लिया। शुक्रगुजार हूँ खुद भी। बचपन से लेके जो घर में रह रहे थे वो सबका किया है, पर खुद का कब हम्म। करेंगे? ऐसे में इट वॉज जस्ट गोइंग इन माई माइंड। आपने बोल दिया, देखो, थैंक यू। थैंक यू। और क्योंकि हमारी मैच करने लग गई है, ऊर्जा, एनर्जी मैच करने लगी है। श्रुतिका, कल ना हाँ। कल कल ना तेरा ये जो है लिंक नहीं चल रहा था, तो हम्म। ये रचना का मुझे मैसेज आया, तो मैंने हम्म। देखा कि अमृत वेला वाला चल रहा था, उसमें ना एक आध इंसान ने उसमें ज्वाइन कर रखा था, तो हाँ। मैंने इसको भी बोल दिया कि आप इसी को ज्वाइन कर लो। 3-4 लोग हाँ। हो गए, तो फिर हमने आधा घंटा डिवोट किया, पता। वाह, मेरे को रिकॉर्डिंग मिली थी 2 घंटे की। रचना, अच्छा लगा था ना। एक प्राची थी, रचना थी, एक और रेनू थे शायद, पता नहीं कोई था, कल शाम एक को और थे। बहुत हाँ, बहुत अच्छा लगा था, मजा आ गया था। 6:15 बजे। मैंने मैसेज पढ़ के फिर मैंने स्टार्ट नहीं किया था। तो हमने अमृत वेला वाले से स्टार्ट किया, तो उससे हो गया था ज्वाइन। चलो बढ़िया, अब थैंक यू याद रख। फॉर योर थैंक यू फॉर योर लिंक। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू कि लिंक चल गया। पता है मेरे को ना कुछ इसमें बताती। मेरी मेरी मैम, मेरी पोती पूछ रही है कि दादी आप कौन सी क्लास में हो? कह दो नर्सरी में हूँ अभी तो मैं। नर्सरी में हो, ठीक है ना। मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं सबसे पहले निशा मधुलिका का ही करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है उससे बड़े होने के बाद में। संभालिया। निशा मधुलिका। मैं शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मुझे मैम, मेरे को 5 मिनट्स के लिए मतलब बाहर जाके आना पड़ेगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है हमारे सेक्रेटरी सर का। चलेगा ना? ओके। हाँ जी, ओके, हाँ जी, बिल्कुल चलेगा। आपका ये मैं लिख लूँ, है ना? थैंक यू। हाँ, 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 ठीक। जैसे ही कॉल एंड होता है मैं ज्वाइन कर लूंगी, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू मैम। नेक्स्ट मैं करूंगी। मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे को किसने सिखाई थी? मम्मी, सिलाई वाली मैडम का क्या नाम था उनका? जिनकी आंख में कुछ था। हम्म। म्यूट हो आप। पता नहीं क्या नाम था मैम का। क्योंकि उन्होंने मुझे सिलाई सिखाई थी, और मैं काफी अच्छी सिलाई कर लेती हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी मम्मी का, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने साथ
कढ़ाई सिखाई थी। सबको अपना अपना लिखना है ना, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना किसने क्या क्या सीखा हुआ है। तो बचपन में जाकर के थोड़ा सा टीन एज में जाकर के याद करके आते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो उन्होंने हमें सिखाई और हम वो काम अच्छे से कर लेते हैं। सिखाई थी, अपनी तारीफ करनी है आज हमने। मैं वो भी कर लेती हूँ। मैम तो फिर ऐसे भी लिखना है कि मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सिलाई आती है। हाँ, जैसे मैंने ऐसे लिखा है, जैसे मुझे सिलाई जो सिखाई थी उन्होंने, मैम ने मुझे सिलाई सिखाई थी, उनका थैंक यू हो गया। और मैं अब काफी अच्छी सिलाई भी कर लेती हूँ, तो मेरा भी हो गया कि मैंने अपने आप की तारीफ भी कर दी, है ना। आपने रोटी बनानी कहीं से सीखी हो? मम्मी सिखाती है हालांकि, लेकिन फिर भी होता है कि हमने मिस्सी रोटी जो सीखी थी ना, वो यूट्यूब पे देख के सीखी थी। या हमने कोई छोले भटूरे सीखे हो तो वो हमने कहीं और से देख, ऐसा होता है ना। आजकल तो हम हर जगह से ज्ञान ले रहे होते हैं और फिर वही काम हमें बहुत अच्छे से बनाना आता है। सानवी जी, आपको कोई मतलब वो हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा हम क्या करने वाले हैं? हम लोग यहाँ पे लेडीज है ना सारी, तो हम लोग ने तो ज्यादातर सारी चीजें ये वाली सारी सीखी ही होती हैं। अगर किसी ने नई भी सीखी है तो, जैसे डॉक्टर प्राची का मुझे लग रहा है वो क्या लिख रही होंगी, है ना। प्राची, आपने सीखी है ऐसी सारी चीजें? नहीं सीखी है? बाल बनाना सीखा है, मम्मी ने सिखाया हो, अच्छे से बाल बाल बना लेते हो? काजल लगाना आता है? अभी अभी ध्यान आया है मुझे तो। काजल लगाना आता है? लिपस्टिक लगानी आती है? नहीं आती? ओ, इतनी सिंपल रहती हो। क्या लिखोगे फिर आज अपनी तारीफ में? पढ़ाई के लिए लिख लो कुछ। मैं वही लिख रही हूँ। हाँ, अपनी तारीफ तो हमने करनी है ना, लेकिन अपनी आंखों के बारे में लिखो, कितनी प्यारी है, बाल भी बहुत प्यारे हैं। आपकी स्माइल तो मुझे, आपको पता ही, अच्छी लगती है, तो वो भी इतनी प्यारी है। तो वो स्माइल करना भी ना हमें हमें किसी ना किसी ने सिखाया ही होता है, ठीक है। हम लोग करते हैं ना बच्चों को, स्माइल करके दिखा, ऐसे करके दिखाइए, ऐसे करके दिखा, तो वो हमें किसी ना किसी ने सिखाया ही होता है, ठीक है। बोल के दिखाओ जरा, ऐसे बोलो पापा, तो हम लोग सिखाते ही है ना। तो उनके लिए आप तारीफ कर सकते हो, और अब आप पापा मम्मी बड़ा अच्छे से बोल देते होगे, पापा दे दो ना मुझे ये चीज, मम्मी दे दो ना मुझे ये चीज। तो उसके लिए भी हम थैंक यू कर सकते हैं, है ना। बाकी अपनी तारीफ आपको जो भी कर सकते हो वो हमें यहाँ पे आज उतारनी है। फिर हम 15 मिनट अपने शीशे को लेकर के, फिर हम यही वाली सारी चीजें ना, अच्छी अच्छी चीजें, फिर हम शीशे को बताएंगे कि देख हमें ये भी चीज आती है।
मैम मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्योंकि मैं बोल नहीं रही। नहीं, ऐसे ऐसे लगा, जस्ट मुझे लगा बोल रहे हैं और। अच्छा, अच्छा सॉरी, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया। क्या लिखना है? आज हम अपनी तारीफ कर रहे हैं, हमने कहाँ से कौन सी चीज सीखी और हमें वो चीज बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि यार अपनी तारीफ करने का दिन है ना। मैजिक दर्पण वाला था आज। तो ये वाली जब हम्म। तारीफ हम काफी सारी इकट्ठी कर लेंगे ना इस पे लिखी हुई, फिर हम अपनी तारीफ शीशे के सामने भी करेंगे। ओके, थैंक यू। हम्म। मैम, और कभी कभी ये भी बोला जाता है ना हमें कि आप अपनी अफर्मेशन जो भी है वो मिरर के सामने मतलब वो करना चाहिए। ये डेली कर। होना चाहिए ना। हम्म। डेली सुबह उठ करके ना बहुत सारी अफर्मेशंस हैं जो हमें करनी चाहिए अपने लिए। मैं बहुत सुंदर दिखती हूँ, मेरी स्किन एकदम ग्लोइंग है, मेरी आंखें बहुत अच्छी हैं, मैं जो करती हूँ वो मैं सारा मुझे मेरे को जो चाहिए वो सब कुछ आ जाता है मेरे पास। बहुत सारी हैं जो आपको समझ में आता है ना, वो अफर्मेशन होती है। जो आपके दिल से आवाजें निकलती है ना, वो अफर्मेशन होती है जो हमें चाहिए होती है। उसको पॉजिटिव वर्ड में बोल करके वो सारी हमारी अफर्मेशन ही होती है। ना बिंदु दीदी ऐसी होती है, बताया था ना मैम एक एक बार। बार बोलिए। मैम एक बार बोलिए ना, क्या बोल रहे थे? अफर्मेशंस क्या होती हैं? हाँ, वो तो मैनिफेस्ट करते हैं ना। आई एम मनी मैग्नेट, आई अट्रैक्ट वेल्थ इजीली, आई एम गुड एट दिस, आई एम गुड एट दैट। अफर्मेशंस वो होती हैं जो हमें अपने लिए जो हमें चाहिए ना उसको हम पॉजिटिव वे में एक सेंटेंस में बोल दें। अफर्मेशन एक्चुअल में वो होती है। तो हम जब मिरर के सामने, पानी में, जब ये सारी चीजें करते हैं ना तो वो पॉजिटिव ही बोलना होता है एक तरीके से। तो वो जब हम पानी पीते हैं तो वो भी हमारे अंदर अफर्मेटिव की तरह चली जाती है, अफर्म करना किसी भी चीज को। तो पॉजिटिव हम कुछ भी बोलना बोल होता है और सकते ये हैं। सोचना होता है कि वो जैसे है मेरे पास ऑलरेडी। हाँ हाँ हाँ। आपने कहीं से रील्स बनानी बनानी जानी हो कि कैसे बनती है रील्स? कितने अच्छे हमें पोजेस नहीं आते थे ना स्टार्टिंग में, जब फोन ये वाले चले होंगे तो हमें पोजेस बनाने नहीं आते थे, तो हम लोग देख देख करके ही तो पोज बनाते थे। तो फिर आज हम अच्छे खासे पोज भी बना लेते हैं, अच्छे खासे वीडियोस भी बना लेते हैं। तो उसके लिए भी हम थैंक यू बोल सकते हैं। आपको लगता हो कि आपको काजल लगाना नहीं आता है, लेकिन आपको लगता हो कि जब आप काजल लगा लेते हो तब बहुत सुंदर लगते हो। तो जिसने भी काजल लगाना सिखाया हो या खुद से भी सीखा हो, तो हम कर सकते हैं इसको कि वाह तुझे कितना प्यारा काजल लगाना आता है, देख एक बार अपनी आंखों को जरा कितनी प्यारी लगती है आंखों में काजल लगाने के बाद में। तो हमें अपनी तारीफ करनी है, हम कैसे भी कर सकते हैं। जब ये मुझे नहीं पता सबको आता था या नहीं आता था, लेकिन जब ये लच्छा पराठा चला था ना, तो वो मेरे पापा ने मुझे सिखाया था शायद। हाँ, पापा ने ही सिखाया था। तो अब लच्छा पराठा मेरा अच्छा बन जाता है। तो मैं पापा को थैंक यू कर सकती हूँ इस चीज के लिए। कुछ भी चीज जो भी आपको समझ में आती हो कि आपको अच्छा लगता है वो चीज। कभी कभी हमें चोटी बनानी कैसी कैसी सी आती है, लेकिन जब हम अच्छी चोटी बनाते हैं ना तो वो कहीं ना कहीं श्रेय हमारी फ्रेंड्स को जाता है या किसी को भी जाता है। तो उनको हम थैंक यू बोलते हुए बोल सकते हैं कि हाँ तेरी वजह से मुझे ये सारी चीजें आई थी करके। अब आपको बातें बनानी बहुत सारी आती हो, है ना? कैसे सीखते हैं हम बातें बनानी? जब तक हम क्लासेस में जाते हैं तभी तो हम सीखते हैं, या फिर हम बड़े हो जाते हैं तो हम गलियों में बैठ बैठ करके बातें बनाना सीखते हैं। तो उन गली वाली आंटियों को सबको थैंक यू कर सकते हैं कि आपकी वजह से हमें बातें बनानी आ गई। किसी को भी कर सकते हो थैंक यू। तो अपने आप की तारीफें करनी है फिर हमने। किसी को देख करके आपने ड्रेसिंग सेंस सीखा हो कि कैसा ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, और अब आपका ड्रेसिंग सेंस खुद का अच्छा हो गया हो, उसको भी हम थैंक यू कर सकते हैं।
जैसे मुझे अपनी दीदी को देख कर के आया था, वो जैसा पहनती थी मैं वैसा पहनने की कोशिश करती थी। जब मैं उनके संग मतलब मेरी दीदी में और मुझ में है 6.5 साल का अंतर, तो उनको देख देख करके ही तो हम बड़े हो रहे थे। तो उनको थैंक यू कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल के लिए कि उनसे उनसे मुझे ड्रेसिंग सेंस आया और अब अच्छा ड्रेसिंग सेंस है मेरा। तो उस तरीके से किसी को ना लगे तो क्या हुआ, हमारे हमें तो पता है। क्या हुआ कल्पना दी, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी अपनी तारीफ के में? मैं करूं? नहीं आ रहा है समझ, बस सोच रही हूँ थोड़ा सा। कभी हमने किसी को देख करके नथ पहनी हो और वो नथ आपको अब अपने ऊपर अच्छी लगती हो, होता है ना कुछ लोग नथ कभी कभी पहनते हैं तो वो अच्छी लगती है। किसी को इयररिंग्स का शौक हो कि बड़े इयररिंग्स मैंने इसको देख करके पहनने शुरू करे थे, तो वो कर सकते हैं। जैसे फ्रॉक वाले जो सूट आए थे वो दीपिका पादुकोण को देख कर देखे थे मैंने लव आजकल में, तो हम दीपिका पादुकोण को थैंक यू बोलते हुए और अपने आप के लिए तारीफ कर सकते हैं कि वो वाले कुर्ते जो हैं वो मेरे ऊपर बहुत अच्छे लगते हैं। और हेयर कट को लेकर के आप कर सकते हो कि आपका हेयर कट आपने किसी के जैसा कटवाया हो और उसके बाद में आपको खुद को वो हेयर कट बहुत अच्छा लगता हो। सोचो, दीपिका पादुकोण को भी थैंक यू कर रहे हैं हम, है ना। किसी को देख के आपने डांस करना सीखा हो और आज आज आपको बहुत अच्छा डांस आता हो, आप एंजॉय करते हो, आपको भजन गाना किसी ने सिखाया हो, किसी ने सिखाया हो मतलब गाने सुन सुन करके ही तो हम लोग सुन करके ही तो हम लोग भजन को गाना सीखते हैं। भजन तो मैं बोल रही हूँ, गाने कोई से भी हो सकते हैं। हम्म। शांति तो होगी, मम्मी आराम से क्लास कर लेंगी। जैसे मैंने ना जैसे मेकअप का ही टूल है वैसे तो ये, जो हम लिपस्टिक लगाते हैं ना, तो वो जो लिपस्टिक लगाने का तरीका होता है वो इस तरीके से कुछ लगाते हैं कि यहाँ पे वी टाइप का बनना चाहिए, है ना। तो वो चीज़ जो है नॉर्मली मेरी तो थी ही थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने लिप्स से सीखा कि हमें किस तरीके का वी वहां पे बनाना होता है। तो वो मैम जब मेरे को सिखाती थी ना तो वो मुझे बताती थी जैसे बिल्कुल तेरे होठ है ना, बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं, ऐसे आगे से वी बना करके। तो वो उन्होंने मतलब एक बारीक सी चीज है ये, लेकिन आज मेरे मेरे में जिसके भी लिपस्टिक लगाती हूँ तो वो लोग हमेशा बोलते हैं कि लिपस्टिक आपकी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं उसके लिए भी तारीफ कर सकती हूँ कि अपनी कि हाँ तो लिपस्टिक बहुत अच्छी लगाती है किसी के भी। साड़ी का भी यही होता है कि साड़ी पहनाने के लिए जब होता है, तो साड़ी मुझे पता नहीं किसने पहनानी सिखाई है, क्योंकि हम लोग बचपन में काफी खेलते थे साड़ी साड़ी, शायद मुझे तभी तभी से आ गया। तो हम अपने कजन वगैरह के संग जिसके भी संग खेलते थे उसको थैंक यू कर सकते हैं कि तेरे संग हमने साड़ी साड़ी खेला, इसलिए हमें साड़ी बांधनी बहुत अच्छे से आती है, कि लोग बोलते हैं कि हाँ साड़ी आपकी काफी अच्छी बनती है। तो हम उसको भी थैंक यू कर सकते हैं। अब आपको अपने एरिया में सोचना है कि हम ऐसा क्या करते हैं
जो हमें अपना बहुत अच्छा लगता है और हमें उसके लिए अपने आप की तारीफ करनी चाहिए। ठीक है? हो सकता है आपको प्रेस करना किसी ने सिखाया हो और आज आपके प्रेस की तारीफ होती हो कि आप प्रेस तो बहुत सही करते हो, कहीं नहीं खिसकता इधर से उधर कपड़ा। आपको कट करना बहुत अच्छा आता हो, कपड़ा कट करना, या घर को संभालना बहुत अच्छे से आता हो, आपने बच्चों की केयर करनी बहुत अच्छे से आती हो। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। मिरर वर्क करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है और काफी आ जाता है। तो आज हम जितनी भी अपनी तारीफें यहाँ लिख रहे हैं ना, जब हम बताएंगे ना, तो अपने आप में आज आपको एक अलग सी एनर्जी फील होगी कि हाँ ये चीज है तो सही। तो हमेशा यही करती रहती, तुझे ये नहीं आता, तुझे वो नहीं आता, वो चीज हमारे दिमाग से आज थोड़ा सा निकल जाएगी। जिस भी चीज को करने से हम लोग डरते हैं ना, वो चीज निकल जाएगी कि हाँ ये कर सकते तो ये भी कर ही सकते हैं, जब इतना सब कुछ आता है तो। मेरी आवाज हल्की लग रही है क्या? मैम आज सही सुबह है। अमृत वेला वाली क्लास नहीं हुई क्या? कौन सी वाली? सुबह जो हमारी 5 से 6 होती है। हुई थी। हुई थी। पता नहीं, मैं ज्वाइन ही नहीं कर पा रही थी। मैंने मैसेज भी किया था आपके पास, और ना मेरे फोन में ना जो ये नेटवर्क वाले डंडे हैं ना वो बिल्कुल भी नहीं थे। फिर मैंने वाईफाई से कनेक्ट करके किया तो भी नहीं हो पाई। कोई नहीं, अभी देखते हैं। आज हुआ था, काफी सारा चैलेंज हुआ था। आपको किसी ने लिखना सिखाया हो और आज आपकी राइटिंग बहुत अच्छी हो, वो भी कर सकते हैं। रचना जी, समझ में आ रहा है? लिख रहे हो आप? अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप बैठे हुए हो। हाँ ठीक है। मुझे लगा एकदम से कि मैं आप शायद बैठे तो नहीं हो। जब हम छोटे होते हैं ना और हमें कोई चीज याद नहीं आ रही होती है, तो मम्मी वगैरह हमें याद करना सिखाते हैं, या हमारी सिस्टर वगैरह होती हैं, वो हमें याद करना सिखाती है कि कैसे याद करते हैं, है ना? तो उस चीज के लिए भी हम थैंक यू बोल सकते हैं कि आज हम बहुत सारी चीजें इसी तरीके से याद कर भी लेते हैं शायद, और अब हमें बहुत सारी, हमारी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प है। उसके लिए भी थैंक यू कर सकते हैं।
हम लोग 4 मिनट और लिखेंगे अभी, या 10 मिनट और लिखते हैं। फिर मिरर में ये सब कुछ बोलेंगे। मैडम आपने इतनी क्वालिटी बताई बट उसमें तो मेरी एक भी क्वालिटी। और क्या करूं, लिखना तो सिखाया होगा किसी ने। अच्छा, राइटिंग अच्छा नहीं है क्या? मैडम राइटिंग तो है, वो तो लिख लिया मैडम, बस पढ़ाई के अलावा मैंने कुछ और लिखा ही नहीं मैडम। अच्छा जी, आपको खाना खाना आता है? हाँ खाना तो आता है मैडम। तो फिर वो क्वालिटी ही है। क्वालिटी थैंक तो यू प्राची, अपने आप को बोलो थैंक यू प्राची, जब भी प्लेट में खाना आता है तो कितने अच्छे से खाती है। वाओ, खाली करके प्लेट उसको किचन में रख के आती है। वाओ, पता है सिंक में रखना है वो भी पता है। वाओ, है ना। वॉशरूम में जाती है तो पता है सोप कहाँ रखना है। वाओ, सोप कैसे यूज करनी है। वाओ, ब्रश पे पेस्ट कैसे लगाना है। वाओ, आता है ना कितना कुछ। चप्पल कैसे डालनी है आती है। वाओ, शूज कैसे पहनने हैं, लेसेस कैसे बंद करनी है, सॉक्स कैसे पहननी है, कौन से सीजन में कैसी पहननी है, वुलन पहननी है, नॉर्मल वाली पहननी है। वाओ, है ना। वुलन कब कौन से मौसम में पहननी है। वाओ, कॉटन के किस किस मौसम में पहननी है। और जो फंक्शनल ड्रेसेस है वो कहाँ पहननी है, कैसे पहननी है, उसके साथ क्या जूड़ा करना है, क्या चोटी करनी है, क्या पोनी करनी है। वो सारी क्वालिटीज तो है ही, पता है ना। जो फंक्शन में जाती है कैसे जाती है, ऑफिस में जाती है कैसे जाती है, घर में रहती है कैसे रहती है, वो सारी क्वालिटीज तो है। वो सारी क्या है फिर। अच्छा। हो गया। थैंक यू बिंदु दीदी, बहुत सारी चीजें बताने के लिए। देखो, थैंक यू अपना नाम लेके, थैंक यू बिंदु फॉर योर अप्रिशिएटिव नेचर, थैंक यू बिंदु फॉर योर राइटिंग स्किल, थैंक यू बिंदु फॉर योर लिसनिंग स्किल, थैंक यू बिंदु फॉर योर रीडिंग स्किल, thank you for your good health, thank you for your strong health, strong healthy hairs, कुछ भी बोलो। thank you for your clean beautiful glowing skin, thank you Bindu for your simple living and high thinking values, thank you Bindu for your gorgeous look, thank you Bindu, you are so lucky। मतलब कोई कोई लोग बोलते हैं कि आपकी प्रेजेंस में हम हमें बहुत अच्छा लगता है यार, यू आर, आप तो हमारे लिए बहुत लक्की हो। तो वो हमारी में क्वालिटी है ना हमारी, जो भी कोई तारीफ कर रहा है, जहाँ हमें अच्छा बोल रहा है, मतलब आपकी जब आप बैठे होते हो तो आपका ऑरा इतना एनर्जेटिक लगता है कि हमें भी पॉजिटिविटी आ जाती है। थैंक यू फॉर अवर ग्रेटफुल नेचर, थैंक यू फॉर अवर पॉजिटिविटी, थैंक यू। जो हमें हमेशा अच्छी मतलब पॉजिटिव ग्रेटफुल वीडियोस देखना अच्छा लगता है, वो भी हमारी बहुत अच्छी क्वालिटी है। थैंक यू सो मच, हम हमेशा ओपन और रिसेप्टिव रहते हैं। Thank you for my good quality to remain open and receptive to all the good in the universe. Thank you universe, हमेशा भर भर के देने के लिए, इस में फेथ रखने के लिए, ये मेरी क्वालिटी है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय क्वालिटी टू हैविंग फेथ इन यू। थैंक यू यूनिवर्स हैविंग माय क्वालिटी कि मैं डिवाइन हूँ, ये मुझे पता है। मैं डिवाइन की बच्ची हूँ, चाइल्ड ऑफ गॉड हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। तो मेरे में नेचुरली है कि डिवाइन की शक्तियां तो होगी, तो फिर मैं आई एम द ग्रेटेस्ट चाइल्ड ऑफ गॉड। ये सारी क्वालिटीज जो उसकी है वो मेरी है, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। हिंदी में भी बताओ ना बिंदु जी, हिंदी में। पता नहीं यार, अब मुझे प्योर हिंदी तो आती नहीं, मैंने तो 10th तक की पढ़ी है हिंदी भाई। तो अब बीच बीच में बोलने लगी, लिखने लगी। देखो एक ना, हाँ चलो, अभी आपने हिंदी शब्द बोला, तो मैंने ना मतलब 10th के बाद कभी हिंदी लिखी नहीं, कभी पढ़ी नहीं, ठीक है। तो अभी 3 साल पहले जब मैं मैजिक बुक की जर्नी में आई, तो फर्स्ट मेरी मेंटर थी, उसने हिंदी में करवाई। तो वो नियामतें लिखते थे ना वो हिंदी में, तो इतने सालों के बाद मैंने हिंदी लिखी ना, तो बीच बीच में पंजाबी लिखती थी, बीच बीच में हिंदी, बीच बीच में इंग्लिश। उसके बाद अब ना, अब जैसे फ्लो में लिखती हूँ तो पंजाबी कम लिखती हूँ, हिंदी लिखती हूँ बीच में, इंग्लिश के साथ हिंदी। मतलब इतने सालों के बाद वापस वो हिंदी लिखने की क्वालिटी आ गई, किसकी वजह से, ये मैजिक की वजह से, ग्रेटिट्यूड की वजह से। मतलब वही है ना, बस लिखते जाओ जो भी यार,
अभी कुछ ऐसे इसमें रट्टाफिकेशन तो है नहीं जो मन में आ रहा है। हम हाँ इधर वही। हाँ, अभी जैसे कोई मेड नहीं आ रही तो चैलेंज होता है, तो वो सारा घर का काम मैनेज करने की वो भी तो कैपेबिलिटी है। जब वो आ जाती है तो और तरह की कैपेबिलिटी हो जाती है। अब वो आने लगी, जैसे सपोज मेरी नहीं आ रही थी कितने दिन, तो उस तरह से मैनेज किया। अब वो आ रही है तो और तरह से मैनेज कर रही हूँ। आज मैं अपने मायके आई हुई हूँ तो वो आ गई तो बहुत देर के एक बाद आई हूँ। एक इतने आध साल सेंटेंस इतने महीने। एक आध सेंटेंस हिंदी में बता दो, फिर तो करेंगे कोशिश। कैसे कैसे बोलूं भाई? बिन अपने आप को बोलना है, मतलब कैसे आप शुरुआत इंग्लिश में करूं? बोलते जाओ। थैंक यू। आप इंग्लिश धन्यवाद। में थैंक यू। बोलते जाओ, मैं मैं हिंदी में बताती हूँ एक बताती सेंटेंस, जाती धन्यवाद जैसे मैंने बोलना है अपने आप को, धन्यवाद या शुक्रिया रचना, वाह तुम कितना अच्छा खाना बनाती है, हाँ। ऐसे यस। करके ना। हम्म। शुक्रिया, हम्म। धन्यवाद रचना तो जो कितनी भी। सुंदर लगती है सूट में, ऐसे करके अपना यहाँ पे खुद की तारीफ। ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है। बिल्कुल सही अपने आप मतलब कि को। पहले आपको थैंक यू बोलना है, वाह थैंक यू अपना नाम लेके ना। जी जी। जो जो काम आपको अच्छा लगता है बोलते जाओ, इसमें सुबह आपको से शाम तक। खुद का जैसे आप थैंक खाना हम ही बनाते हो करते हैं तो भैया। वाह सुबह से थैंक यू हाँ। धन्यवाद, और हाँ। रचना तू इतना अच्छा खाना बनाती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाते हैं, ऐसे करके हाँ, अपनी तारीफ कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, सारा दिन सुबह से शाम तक मतलब काम ही तो करते हो। वॉशिंग मशीन में चलानी आती है, वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धोते हो, कभी बर्तन भी साफ करते हो, कभी झाड़ू भी लगाना पड़ता है, कभी बेडशीट भी बिछाते हो, कभी पिल्लो कवर भी उतारते हैं, जुड़ाते हैं। मतलब ये सारी क्वालिटीज हमें है ही है ना, इनकलकेट तो हुई हुई है। तो ये हमारी ही तो है, इनको नॉलेज कर मतलब एक्नॉलेज नहीं करते हम। जो रोज के काम है हमारे, हम ही कर रहे हैं। जो एक बुक्स पढ़ने से हमारे अंदर पीस आ रहा है, पेशेंस आ रही है, वो तो बहुत ही अच्छी क्वालिटीज है। कोई कुछ भी बोल रहा है, कभी कभी वो सामने वाला कोई भी ABCD Z कोई भी हो सकता है, मतलब बिना, हमें लगता है कि बिना रीजन के हमारे ऊपर हावी हो रहा है और हमें पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा है, तो उस टाइम भी पेशेंस रख रहे हैं हम आजकल। तो ये सारी नई क्वालिटीज जो बुक्स रीडिंग के बाद इनकलकेट हो रही है, इनके लिए तो और भी बहुत सारा शुक्रिया, बहुत सारा शुक्रिया। जो नई हमारी मतलब ये वाली क्वालिटीज हमारे में इनकलकेट हो रही है और बहुत अच्छी वाली हैं। इसके साथ किसी के साथ झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं है भैया। जो सामने वाला बोलता है बोलता रहे, बिल्कुल चुप हो जाओ, मुंह पे ताला लगा लो 5 मिनट तक, बस उसके बाद सब ठीक हो जाता है। 5 मिनट बोल के वो बंदा इधर उधर हो जाता है, उसके बाद आप कितना मर्जी बोलते रहो। उस दिन बताया था कैसे मर्जी दरवाजा बंद करके जो मर्जी बोलो बस फिर खत्म हो जाती है कहानी। उस दिन हमने बोला था ना जिस दिन कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो हमने रात को जब चैप्टर पढ़ा था ना, तो उसमें भी सेम आया था कि आप अपने जो आपके अंदर मतलब जो जिसको आप अगर कुछ कहना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो उसको लिखो और उसको बता दो। मैंने कहा जी हमने 6 बजे तो पढ़ा ही था, हम 6 बजे तो कर ही रहे थे इस टॉपिक पे बात, और हो भी गया। चलो ठीक है, सब लोग अपना अपना शीशा ले लो मिरर को लेकर के, फिर जो भी तारीफें आपने इसमें लिखी है ना वो सब अपने आप को अच्छे से प्यार से बोलो। मिरर ले या लो जाओ। या तो हम्म। मिरर के सामने खड़े होना है और अपनी अपनी सारी तारीफें करनी है बहुत प्यार से। मैं भी अपने आप को म्यूट कर लेती हूँ, आप लोग भी करिए।
हो गया सबका? को कैमरे ऑन करने देते हैं। यस मैम। यस। डॉक्टर बना, बड़े बड़े टीचर, सारी सब बातें बड़े बड़े अपने आप के लिए होपोनोपोनो कर रहे हैं अभी हम। सब लोग अपने कैमरे ऑन कर लीजिए और रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठिए। आंखें बंद करके अपने दिल पे हाथ रख के बैठिए। अपने आप को प्यार करना है हमने, है ना? म्यूट रखिएगा अपने आप को। और अब हम स्टार्ट करते हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी श्रुति, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी फॉर माई बॉडी। थैंक यू, थैंक यू। आई एम सॉरी डियर बॉडी कि मैंने तुम्हारी कभी भी कदर नहीं की, कभी भी तुम्हें प्यार से देखा नहीं। आई एम सॉरी कभी सही तरीके से चबाकर खाना नहीं खाया, पूर्ण रूप से इकट्ठा होकर कभी सोचा नहीं कि ये खाना पचाने में तुम्हें कितने कष्ट होते होंगे। आई एम सॉरी डियर बॉडी कभी तुमने व्यायाम करने के लिए नहीं सोचा, सोचा भी तो कभी कर लिया और कभी नहीं किया, उसके लिए भी सॉरी। कभी गहरी सांस नहीं ली तुम्हें ठीक से रखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरे हमेशा साथ देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी शिकायत हमेशा से करती रही हूँ, उसके लिए भी सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी डियर बॉडी कभी मैंने तुम्हें धन्यवाद भी नहीं कहा, उसके लिए भी सॉरी। प्लीज मुझे माफ करना। थैंक यू डियर बॉडी उसके बावजूद भी तुम मुझे अपना सारा काम करने के लिए दे देती हो। मैं सारा काम तुम्हारी सहायता से करती हूँ, तुम्हें इतना दर्द देते हुए भी तुम सब कुछ कर देती हो। थैंक यू। खाना पचा रही हो, दिमाग से सारा संतुलन कर रही हो, शरीर से सारी गंदगी बाहर फेंक रही हो। मेरे प्यारे शरीर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तुमसे कभी भी नहीं कहा पर मैं आज कहती हूँ, आई लव यू माई डियर बॉडी, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I love you. आज से मैं तुम्हारा बहुत ध्यान रखूंगी। मैं पोषक आहार लूंगी, हर समय फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सबका सेवन करूंगी। जो भी हेल्दी खाना मेरे लिए होगा वो मैं सारा हेल्दी खाना खाऊंगी। व्यायाम करूंगी, गहरी सांसें लूंगी, पॉजिटिव सोच रखूंगी, पॉजिटिव लोगों के साथ रहूंगी। थैंक यू, थैंक यू। सही वक्त पर उठकर सही वक्त पर सोऊंगी। अपने लिए जो भी हो सकता है वो सारी चीजें अच्छी अच्छी करूंगी। अपना ध्यान रखूंगी। आई लव यू माई डियर बॉडी, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एक गहरी सी सांस लेंगे, ग्रेटिट्यूड अंदर और थैंक यू बाहर। अपने हैंड्स को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे, अपने फेस पे लगा करके आंखें खोल करके एक प्यारी सी स्माइल अपने आप को देंगे। जहाँ पे भी चैलेंज होगा वहाँ पे आप अपना हाथ लगाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू। मैजिक डस्ट करेंगे, सारे सबके सारे काम पूरे हों, सारे सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंद में रहें, सबका मंगल हो। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
आगे भी आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है मेरे को अपने आप में लिखने के लिए, तो आप उसको भी लिख सकते हो। ठीक है, मैंने एक अनम्यूट। मॉर्निंग में क्लास की मैम, अगर कोई हम्म। इंटरेस्टेड हो, 11 टू, इट्स ओनली फॉर 15 मिनट्स, मिरर मृदुल मैम क्लास। मृदुल मैम की आ रही है। हाँ, मृदुल सैनी। हाँ आज मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड की, बट द क्लास इज ऑसम। हाँ 15 हाँ मिनट्स, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने भी सेम मिरर, दिस क्लास इज ओनली फॉर 21 days। मैंने सुना था मिरर आपको, आपने मिरर वर्क 21 days का होता है, उसमें जो चैप्टर वो लोग कराते हैं ना। हाँ हाँ 15 मिनट। बट आसमीन मैम ने मैं, बोला क्लास लेने के लिए, मिरर वर्क के लिए। तो वो मेरे पास लिंक है, किसी को भी करना। मैं तो एक्चुअली नई हूँ, तो बट उन्होंने बहुत ही अच्छा करवाया, मिरर के करवाती हैं सामने खड़े होके। बहुत ही अमेजिंग फीलिंग था। आप उसको पूरा करना। और 11 बजे से बता रहे हो ना आप? हाँ, 11 से ओनली फॉर 11। 15 मिनट्स, 15 मिनट का है। हाँ जी। उनके रिकॉर्डिंग भी होते हैं। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग भी उनका होती यूट्यूब चैनल उनका है, उसके ऊपर उन्होंने बोला कि सारे के सारे अपलोड करती हूँ मैं, तो उस पे भी देख सकते हैं। तानवी जी, आप मुझे मैसेज करना उनका जो लिंक है, ठीक है? ओके, मैं आपको फॉरवर्ड करती हूँ लिंक। हाँ, क्योंकि वो वाली बुक तो हम जितनी बार करते हैं ना, उतनी बार नई जैसी लगती है हर बार। और वैसे तो मैं अपनी खुद की भी कर चुकी हूँ, कई बार मैं खुद से भी पढ़ चुकी हूँ, लेकिन मैंने की हुई भी है पहले। तो वो वाकई में अपने आप को सुधारने के लिए बहुत अच्छी चीज है। हाँ, नहीं आज फॉर एग्जांपल जैसे अपने ऊपर ये मिरर वर्क तो मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, इट्स ऑल अबाउट। तो उसमें बोला, मैंने आज तक कभी अपने आप को आई लव यू नहीं कहा था, तो उन्होंने अच्छा। इतने अच्छे वे में करवाया वो, कि हम दूसरों के उसमें ढूंढते रहते हैं कि ये आई लव यू बोलेगा, वो आई लव यू बोलेगा, ऐसा होगा वैसा होगा। पर फर्स्ट टाइम मुझे लगे कि आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ, मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब लगता है कि जरूरी तो है, बट जो सेल्फ अंडरस्टैंड किया आज कि तुम खुद के लिए क्या इम्पोर्टेंस है तुम्हारी, वो बहुत ही मैंने अच्छा था। लिखा भी है, मैंने अभी लास्ट वाला जो लिखा है ना, वो मैंने लिखा भी है कि मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी खुद की, क्योंकि मुझे खुद की कंपनी अच्छी लगती है। यस, तो मतलब इतना आई ओपनिंग था मेरे लिए तो, कि हम ऐसे ही ढूंढते रहते, अरे यार फ्रेंड्स के साथ चले ऐसे। स्पेंड सम टाइम, क्वालिटी टाइम विद योर सेल्फ। बिल्कुल। तो बहुत ही अच्छा था, मैं आपको शेयर करूंगी। 15 मिनट्स तो कोई भी निकाल सकता है, कि कार में भी बैठे हो, अगर कहीं गए भी हो, फंक्शन में भी कहीं गए हो, 15 मिनट कोई भी निकाल सकता है। और ये बात सही है कि 15 मिनट कोई भी निकाल सकता है। अभी मैं नाइट आप में शीतल मैम की भी आ रही है, वही मिरर वर्क 15 मिनट की आ रही है माँ।